नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के तहत प्रभाग नंबर 12 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर अर्शिया कौसर हबीब मौलाना इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही थी। ताहम इन्हें इस मरतबा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इंतखाबी नताइज के बाद डॉक्टर अर्शिया कौसर ने जमहूरी रिवायात का मुजाहरा करते हुए वार्ड के तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और प्रभाग से मुंतखब होने वाले तमाम कारपोरेटर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एनसीपी के मुंतखब होने वाले 2 कारपोरेटर्स को भी दिली मुबारकबाद पेश की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अर्शिया कौसर ने अपनी शिकस्त के असबाब पर बात करते हुए कहा कि इंतखाबी अमल में धन शक्ति और ईवीएम स्कैम जैसे अवामिल ने नताइज पर असर डाला है। ताहम उन्होंने वाजे किया कि शिकस्त के बावजूद इनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से जो वादे किए गए थे वो आज भी उन वादों पर कायम है और अवामी खिदमत के लिए पूरी संजीदगी के साथ काम करती रहेंगी, चाहे वो कारपोरेशन में मुंतखब हुई हो या नहीं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वार्ड के अवामी मसाइल के हल के लिए वो हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगी। डॉक्टर अर्शिया कौसर ने इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह मगर असल मकसद अवामी मसाइल का हल और शहर की तरक्की होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो नांदेड़ महानगर पालिका के जो इंतखाबात हुए हैं और जो नताइज आए हैं, तो बहरहाल सभी नांदेड़ की अवाम इन नताइज पर बहुत ज़्यादा इत्तेफाक और ताज्जुब हैं। महज जो भी हो, मैं प्रभाग 12 की उम्मीदवार थी और मैं सभी अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि सभी ने मेरे लिए ज़मीनी सतह पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, मेरे लिए दुआएं की और ख़ास तौर पर तो ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेहनतें की। भले ही मैं मुंतखब होकर नहीं आई हूँ, मगर मैं इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी ख़ास तौर पर ख़वातीन की खिदमत में, क्योंकि 2022 के बाद भी मैं नगर सेविका नहीं थी, फिर भी मैंने आप सब की खिदमत की। उसी तरह मैं मुसलसल आप सब की खिदमत करूँगी और ख़िदमत करने के लिए मुझे लगता है कि किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। मेरी नीयत, मेरा जज्बा ही काफ़ी है। तो मैं सभी अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, मुंतखब होना ही कामयाबी नहीं है, महानगर पालिका में चुनकर आना, वहाँ बैठना ही कामयाबी नहीं है। अभी जो माहौल, जो सियासी माहौल चल रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, जहाँ तक नांदेड़ की सियासत की बात है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ना ये मेरे लिए बेहतर है। भले ही मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से मुंतखब होकर नहीं आई, मगर आज भी मुझे लगता है कि ये फैसला, क्योंकि ये बहुत सही है, क्योंकि एक तो स्टेट लेवल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक तो सत्ता है और इंशाल्लाह हम वहाँ से तरक्की के लिए बजट मंजूर करवा सकते हैं, कई काम कर सकते हैं, क्योंकि मकसद असल क्या है कि अवाम की खिदमत, और जहाँ अजय दादा साहब वहाँ पर पावर में है, तो इंशाल्लाह हम जो है अवाम की खिदमत कर सकते हैं। अभी देखिए, जो इससे पहले जो माजी जितने नगर सेवक थे कांग्रेस के, सब जो हैं एकदम से मजलिस में चले गए, तो वो जो था शक के बीजेपी ने उनको भेजा है, आज वो साबित हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने जो तय किया था कि उन्हें देगलूर नाके पर मजलिस को लाना है, तो वही हुआ है। 14 MIM के आए हैं और अवाम ने भी इसको कबूल कर लिया है, तस्लीम कर लिया है कि ये पूरा बीजेपी का खेल है, क्योंकि महानगर पालिका में ये बीजेपी की सत्ता लाना चाहते हैं। आप देखिए, आज महानगर पालिका में मेयर भी बीजेपी का होगा, सभापति भी होगा, विरोध, और जहाँ तक विरोधी पक्ष नेता की बात है, तो वो शायद से कहीं ना कहीं या तो MIM हो सकती है या फिर वंचित हो सकती है। देखिए, अभी जो है ना, धन शक्ति ये कामयाब हुई है, और इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो EVM जो स्कैम हुआ है, EVM हैकिंग, ये आज ये साफ तौर पर सभी को दिख रहा है। दौलत की बुनियाद पर ये चुनाव जीते गए हैं, क्योंकि हमने पूरा माहौल देखा है, वोटिंग के दिन किस तरह से माहौल था। तो मुझे लगता है कि ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं, ये ज़ाहरी तौर पर ये दौलत की बुनियाद पर हुए हैं। और इसके अलावा जो देगलूर नाके से जितने मुंतखब होकर आए हैं, भले ही वो मुखालिफ पार्टी के हों, मगर मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब देगलूर नाके की अवाम की खिदमत अंजाम देंगे। और इसके अलावा जो हम ख़ास तौर पर जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार साबिर चौश साहब और मोहतरम हबीब बावज़ीर साहब जो मुंतखब होकर आए हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो 2 लोग हैं हमारे पार्टी के, ये अवाम की खिदमत अंजाम देंगे और बेहतर काम करेंगे।